प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने देखा कि पिछले साल होटलों से टाई अप किया गया था, बहुत सारे मैरिज हॉल और बैंकेट हॉल में बेड लगाए गए थे और उसको अस्पताल से टैग कर दिया गया था। वहाँ भी पैसे देकर के लोगों ने अपना इलाज कराया था और लोगों की जान बची थी। सब कुछ मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है, आप का पिछला तजुर्बा लोगों के पास मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि जो टीम और जो नेतृत्व पिछले पैंडेमिक के दौरान एक्टिव था, उन सबको बुला करके एक बार फिर से उनका साथ लिया जाए और उनका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस का लाभ उठाया जाए। तो मुझे लगता है कि महीने डेढ़ महीने की बात है, ये पैंडेमिक का जोर थोड़ा थमेगा और धीरे धीरे ये आंकड़े कम होंगे। हाँ, जेन्युइनली टेस्ट का सिलसिला फिर भी जारी रखना चाहिए। हुआ ये है कि स्वास्थ्य विभाग के पास मैन पावर की कमी है। आप देखें कि इन्होंने स्वास्थ्य कर्मी रखे, रास्ते में ही उनको निकाल दिया कि कहीं वो परमानेंट की कैटेगरी में ना आ जाए। इनके सारी जो नर्सेज हैं वो जो रखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करती रहती हैं स्वास्थ्य विभाग को मैन पावर के सूरत में। तो मैन पावर का भी कुछ एक ऐसा इंतज़ाम होना पड़ेगा। अब ये मैन पावर वैक्सीनेशन में लगाते हैं तो इधर टेस्ट में कमी पड़ जाती है, टेस्ट में थोड़ी ढिलाई देने की बात करते हैं तो नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है जिसका आज खमियाजा हम और आप भुगत रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वैक्सीनेशन में उन्होंने फोकस कर दिया, टेस्ट पर थोड़ा ध्यान हट गया। अदरवाइज़ आपको याद होगा कि नेपाल हाउस में गाड़ी जाती थी, वहाँ टेस्ट होते थे, प्रोजेक्ट भवन में टेस्ट होते थे, पुलिस मुख्यालय में टेस्ट होते थे, कॉलोनीज़ में टेस्ट किए जाते थे। पहले टेस्ट पे फोकस था तो सब लोग टेस्ट कराए रहते थे, तो कहीं से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता था। यहाँ हो ये रहा है कि लोग संक्रमित हो रहे हैं, संक्रमित होकर के खुद से अपने घर में अपना इलाज कराने की कोशिश करते हैं और जब वो नाकाम होने लगते हैं तो अस्पताल का अच्छा बेड, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का जो सरकारी सिस्टम है उसी ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, उस पर भरोसा कीजिए। आराम से सदर अस्पताल है तो सदर अस्पताल में ही एडमिट हो जाइए। रिसालदार नगर के हेल्थ सेंटर में अगर आपको रखा जा रहा है तो आप वहाँ एडमिट हो जाइए। वहाँ रेडिसिविर नाम का एक इंजेक्शन होता है, वो आपको पड़ेगा, वो ज़रूरी है, न कि एक नज़ारे या एयर कंडीशन आपके लिए किसी काम का है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत जाहिर तौर पर शहनवाज और काफी महत्वपूर्ण जानकारी और दर्शकों के लिए राहत वाली खबर आपने बताई कि कहीं भी बेड्स की कोई कमी नहीं है। जो बातें हैं वो अफवाह फैलाई जा रही है, उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। और हमारे सहयोगी शहनवाज ने खुले तौर पर बताया, नाम ले लेकर बताया कि कौन से सेंटर में कितने बेड्स की व्यवस्था है और कई ऐसे, जैसा उन्होंने खेलगांव के बारे में बताया कि वहां एक भी बेड ऑक्यूपाइड नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर शहनवाज आपकी तरफ से आई है। अब वापस बैठक में हम लौटते हैं, बैठक के सवाल पर। शहनवाज, जिस तरह से जो चर्चा कर रहे थे कि किन किन चीजों में राहत दी जा सकती है, किन किन चीजों में सख्ती बढ़ाई जा सकती है, तो और क्या कुछ जानकारी छनकर आपके पास आई है उस बैठक से? जैसे 8 बजे रात के बाद से जो बातें आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं आई है, कि सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की कौन कौन सी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है? देखिए, ये जो बातें आपने अभी चर्चा की हैं और हमारे संवाददाता विपिन यहाँ पर मौजूद थे, उनके सौजन्य से आधिकारिक रूप से तो नहीं, हाँ, लेकिन एक सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें हैं और बिल्कुल सच हैं ये खबरें। और ये संभवतः इन सब बातों को इम्पोज करेगी सरकार। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री खुद इसका फैसला लेंगे। होता यही था कि अंदर से बैठक करके कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल गया, तो ये जो है बाद में रिटन फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो जनता भी कंफ्यूज रहती है। तो थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए अभी। हाँ, इतना ही है कि जो स्कूल जो खोले गए थे वो अब ऑनलाइन चलेंगे, ऑफलाइन का कोई अभी सीन नहीं है कहीं पर। इसके अलावा छूट जो दी गई थी वो उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे मुख्यमंत्री। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ प्रभावित हो जाए, ये किसी का प्रतिष्ठान बंद हो जाए, ये ऐसा अभी करने के मूड में नहीं है मुख्यमंत्री। और हाँ, उसी में, इसी व्यवस्था में कुछ टाइम की कमी कर सकते हैं। जैसे बात 8 बजे के बाद की हो रही है तो वो हो सकता है। तो जो टाइम बचेगा उसमें भी काफ़ी खुद से आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ इकट्ठा कितने लोग एक दुकान में प्रवेश करेंगे, एक साथ कितने लोग अंदर में शॉपिंग करेंगे, मास्क, सैनिटाइज़र का पूरा इस्तेमाल उनको करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें
कायदे से तभी हो पाएंगी जब तक खुद से प्रतिष्ठान और दुकानों के मालिक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुद आगे ना आए कि हाँ भाई हम अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। सख्ती से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, उसकी जो पोजीशनिंग है वो गड़बड़ा जाती है। आपने पिछली बार, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब शुरुआत में अनलॉक किया गया था, अनलॉक 1 हुआ था, तो मजिस्ट्रेट्स का आतंक था, एक साथ गए और 4 दुकानों को सील कर दिया। तो जाहिर है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब सील कर दिया, फिर वो एप्लीकेशन देंगे, जुर्माना भरेंगे, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। किसी को परेशान नहीं होना चाहिए और ना करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे या आपके वजह से किसी एक प्रतिष्ठान में जहाँ पर 100 दुकानें हैं, अगर एक दुकानदार ने थोड़ी सी लापरवाही बरती और वहाँ से इन्फेक्शन फैला, तो जाहिर है फिर तो लॉकडाउन होना ही होना है। लॉकडाउन का जो फैसला है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। 1 मिनट में किसी चीज़ को आप बंद नहीं कर सकते हैं। कोई सिस्टम आपने देख लिया कि अगर रेलवे को कम्प्लीटली 1 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास बंद किया गया था, वो सेवा आज तक सामान्य नहीं हो पाई है। आज तक तमाम रेलवे का जो सिस्टम है वो स्पेशल के कैटेगरी में चलता है। ट्रेन दिल्ली वही राजधानी जाती है, लेकिन वो उस राजधानी का नाम स्पेशल है। उसके भाड़े में भी बहुत अंतर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिना लॉकडाउन किए हुए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज मेरे सहयोगी कैमरामैन ने पूछा कि क्या ये जो वायरस है, ये क्या कोरोना का जो वायरस है, ये कोरोना है, क्या ये इसी तरह से हमारे समाज में ज़िंदा रहेगा? तो मैं खामोश हो गया। बिल्कुल जेन्युइन सवाल था और ये सवाल हर एक को पूछना चाहिए आज के दिन। तो इसका जवाब भी यही है कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह से हमारे बॉडी में, हमारे समाज में पोलियो है, आज भी आप देखें कहीं ना कहीं कोई पोलियो का शिकार व्यक्ति मिलता है। आज भी हम टीबी, कोरोना से ज़्यादा लोग टीबी से मरते हैं पूरी दुनिया में, ये सत्य है। 60 लाख लोग जो है पूरी दुनिया में टीबी से मरते हैं। आज भी टीबी का इलाज होता है। टीबी के लिए डॉट्स हैं, टीबी के लिए इंजेक्शन्स हैं, टीके हैं। कैंसर है, आप जानते हैं हर किस व्यक्ति के परिवार में कैंसर से मौत नहीं हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें शाश्वत सत्य हैं। अब कोरोना वायरस भी बॉडी में रहेगा, किसी न किसी के बॉडी में रहे। मेरे बॉडी में नहीं रहेगा तो किसी और के बॉडी में रहेगा। कमज़ोर अवस्था में रहेगा, कहीं स्ट्रांग अवस्था में रहेगा। इतना तय है कि अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी है तो आप जवानी तक तो सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी किडनी कमज़ोर है, अगर आप डायबिटिक हैं, तो फिर आप हाई रिस्क पे रहेंगे। किसी भी वक्त आप लपेटे में आ सकते हैं। लिहाजा समय आ गया है कि अपने खान पान में बदलाव लाएं, लापरवाही छोड़ें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें पहले हंसी मजाक में ली जाती थी। जो एक्सरसाइज और जो जिमिंग, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें एलीट क्लास की समझी जाती थी, लेकिन अब ये हर व्यक्ति को करना पड़ेगा अगर आपको इस समाज में ज़िंदा रहना है। ऐसे भी जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि के जो मात्रक हैं हवा में, अगर आप उसके नाप को देखेंगे, रांची में कई जगह डिस्प्ले होता है, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि दिल्ली जैसे शहर में नॉर्मली सांस लेना भी अपने आप में एक बीमारी को दावत देना होता है। तो शुक्र मनाइए कि दिल्ली से रांची बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जाहिर तौर पर शहनवाज, आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है कि कोरोना के साथ हमें जिंदा रहना होगा, इस वायरस के साथ, मगर अब लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा और सावधानी बरतनी होगी हर कदम पर। यही एकमात्र उपाय है। आप हमारे साथ बने रहिए शहनवाज। अजय लाल भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ बने रहेंगे और लगातार हम इसी मसले पर चर्चा करते रहेंगे।